नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में और मेरे चैनल लाइफ टॉक विद राजेश अग्रवाल में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी कॉमिक होने वाली है, थोड़ी फनी होने वाली है। दोस्तों, पूरी दुनिया अब थोड़ी लॉकडाउन से बाहर निकल रही है। इंडिया लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, ऐसे कई सारे अनलॉक आते रहेंगे, जाते रहेंगे और लोग अपने काम धंधे पे लग रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, नॉर्मलसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अब हमारे खासकर बॉम्बे में एक सेगमेंट ऐसा है, एक सर्विस लाइन ऐसी है जिसकी लोग लॉकडाउन से पहले जो माहौल उनका रहता था उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। लॉकडाउन जब हुआ तब उनका ये कहना था कि लॉकडाउन हो गया है, काम धंधा नहीं है, कैसे करेंगे। तो लोग अपने कुछ गांव चले गए, कुछ किधर चले गए, कुछ ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये लोग लॉकडाउन से जो पहले की हालत थी इनकी, जो इनका पहले का बिहेवियर था, ये उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वैसा ही माहौल आ गया है। अब इन्हें बिजनेस की, काम धंधे की, वो सब की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। इन्हें टेंशन तभी थी जब लॉकडाउन था। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे बॉम्बे के ऑटो वालों की। बॉम्बे के ऑटो वाले एक चीज़ के लिए फेमस भी हैं कि ये हमेशा आपसे कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगते। हमेशा कोई भी पैसेंजर हो, कहीं से भी ये पैसेंजर को लें, ये हमेशा अपना मीटर डाउन करते हैं और मीटर के हिसाब से ही चार्ज करते हैं। कभी किसी से फालतू का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कभी नहीं मांगते। जैसे दिल्ली में, खासकर दिल्ली में होता है और बाकी के शहरों में भी होता है कि 202, 402, मतलब मीटर से कोई लेने देने नहीं है उनका। वो अपने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, मन मर्जी वाले पैसे। लेकिन बॉम्बे के ऑटो वाले ऐसा नहीं करते, इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोगों में एक गुस्सा पैदा होता है। बारिश हो रही है, किसी को लेट हो रहा है, किसी की इमरजेंसी है, किसी का कुछ है, लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज जो है अपनी मर्जी से चलते हैं। मतलब वो पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डीलिंग में है, तो उन्हें उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं देते। तो बात करेंगे दोस्तों इनके उस व्यवहार की, उस बिहेवियर की, जो पब्लिक को बहुत परेशान करता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा 2-4 कामों के लिए पिछले 15-20 दिन में। तो ओला उबर अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही हैं और फ्रिक्वेंसी भी इनकी कम है, तो कभी कभी ऑटो का भी सहारा लेना पड़ जाता है। बारिश का भी सीज़न है, तो पिछले 15-20 दिन में 3-4 बार ऐसा हुआ कि ऑटो वाले को बोला मैंने, बारिश में खड़ा हूँ, छाता लेके। ऑटो वाला, नहीं जाना है भैया, वहाँ चलोगे, नहीं जाना है भैया, वहाँ चलोगे, नहीं जाना है। मतलब वो रीज़न भी नहीं बताते उन्हें क्यों नहीं जाना है, लेकिन वो सीधा आपको ना बोल दें। और कुछ तो रुकते ही नहीं, कुछ तो चलते चलते इशारे में आपसे पूछ लेते कहाँ, नहीं निकल लेंगे। मतलब वो रोकना भी नहीं चाहते, वो इशारों में आपसे बात करना चाहते हैं कि मेरे जाने वाली जगह पे ये जाएगा क्या, तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह का इनका बिहेवियर है। इन लोगों को ना बोलने में पता नहीं एक अलग ही सुकून मिलता है, एक पता नहीं कैसी एक खुशी फील होती है इन्हें, या ये सुपीरियर फील करते हैं किसी को, पब्लिक को ना बोलने में, कि मैंने आपको ना बोल दिया, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, मैं इस ऑटो का मालिक हूँ, मैं कितने भी घंटे खड़ा रहूँ, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। पता नहीं, शायद पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता, मुझे कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये ना क्यों कहते हैं। खाली खड़े हैं, जाएंगे नहीं। और कुछ ऑटो वाले ऐसे होते हैं बेचारे, उन्हें कहीं भी ले जाओ, मतलब 20 रुपये का भी अगर भाड़ा है, 100 रुपये का है, 200 का है, कितने का भी है, कभी मना नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है कि ये लोग ना में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इनमें एक मोड होता है, नो मोड, जैसे मोबाइल में होता है ना, एरोप्लेन मोड, साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड, रीडिंग मोड, नाइट मोड,
तो ऐसे ही ऑटो वालों में भी एक मुझे लगता है कि इनमें एक मोड होता है, नो मोड। ये खुद को उस मोड पर डाल देते हैं और फिर सबको नो 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 करते रहते हैं। ये समझते ही नहीं किसी की क्या अर्जेंसी है, किसी को क्या इमरजेंसी है, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। नो मोड, नो मोड मतलब नो मोड। दोस्तों इनमें से काफ़ी लोग रेंट पे ऑटो चलाते हैं, तो उन्हें डेली का किराया जो ओनर को देना होता है पर डे का 400 500 600 800 पता नहीं क्या अभी क्या चलता है, तो वो देना होता है इनको, और गैस का खर्चा नहीं निकालना होता है, और फिर अपने लिए भी इन्हें बचाना होता है। तो मुझे ये कभी कभी मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि ये लोग कैसे कमाई करते हैं यार। इतना अगर ना बोलते हैं पब्लिक को, तो ये कैसे ये सारे खर्चे मैनेज कर पाते होंगे डेली के। जो रेंट पे चलाते हैं, जो खुद का ऑटो चलाता है उसका तो चलो ठीक है, समझ में आता है, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन रेंट वाला जो रेंट पे चलाने वाले जो ऑटो वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कैसे मैनेज करते होंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता इनका। मतलब इन्हें खुशी होनी चाहिए कि लोग कितने मुझे पैसेंजर मिल रहे हैं, बैक टू बैक कंटिन्यूसली मुझे पैसेंजर्स मिल रहे हैं, मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। पर नहीं, इन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आता। मतलब आप मार्क जुकरबर्ग का, बिल गेट्स का और जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनका माइंड रीड कर सकते हो, बट मुझे लगता है ऑटो वालों का, खासकर बॉम्बे के ऑटो वालों का माइंड रीड करना बड़ा मुश्किल है कि ये ना क्यों बोलते हैं। और अभी अनलॉक चालू हुआ है, लॉकडाउन इतने महीने रहा, लोगों के पास पैसों की काफ़ी तंगी हुई, तो अब भी मतलब अनलॉक होने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये अभी भी नो मोड पे चले गए हैं ऑलरेडी, तो इनका नो मोड चालू है। तो ऐसे एक दिन मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कि भैया ये क्यों ऐसे करते हैं ये ऑटो वाले, ये मतलब इन्हें कभी भी पूछो नो करेंगे, रुकेगा ही नहीं कोई तो, और ऐसे ही निकल जाएंगे, ये पब्लिक के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों ऐसे करते हैं। तो वो बोले बेचारे अब क्या करें साहब, ऐसे बहुत लोग हैं, हम भी एक दो को जानता हूँ ऐसा करता है, वो हमको बहुत समझाता हूँ उनको, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। हमको तो जो बोलता है, जहाँ बोलता हम जाता हूँ, हम तो कभी किसी को ना नहीं बोलता हूँ साहब। इन लोग को भी नहीं बोलना चाहिए, अब पता नहीं किसका क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया आप जाते हो, आप जैसे अगर ऑटो वाले सब हो जाएं तो पब्लिक को कितनी सुविधा होगी। और फ्री में तो कोई चला नहीं रहा है, सब पैसे देते हैं, जो मीटर में बनता है सब पैसे देते हैं। तो ये एक मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई, तो जो कि काफ़ी फ़नी थी, और भी इसमें आगे था, खैर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन लोगों को एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक खुशी की अनुभूति होती है इन्हें जब ये किसी को ना बोलते हैं। नो मोड पे रहते हैं तो नो ही रहते हैं, ये खड़े रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, पेपर पढ़ते रहेंगे, लेकिन नो का इनका यस नहीं होता कभी। एनीवेज, तो इसके लिए मैंने मैंने काफ़ी सोचा इस पर कि ये लोग जो ना बोलते हैं, तो इनकी ना को हाँ में कैसे बदला जाए, या ऐसा हम क्या करें, इन्हें कैसे अप्रोच करें कि ये ना भी ना बोलें और हमारा भी काम हो जाए। क्योंकि ना सुन के ना फिर आदमी भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये इतने लोग ना बोल रहे हैं, और ऐसे माहौल में जब अभी सबको बिजनेस के पैसे की ज़रूरत है, तो इनका अलग ही चल रहा है, अलग ही पता नहीं क्या। तो मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एक दिमाग में एक आइडिया आया, मुझे लगा कि अगर ये टिप है, आप लोग भी आजमाना, मैंने ये ऑलरेडी आजमा चुका हूँ, 90% काम किया इस टिप ने, ना नहीं सुननी पड़ी, एटलीस्ट मुझे ना नहीं सुननी पड़ी। तो हुआ क्या, आपको करना क्या है, आप इन्हें ये मत बताओ कि आपको कहाँ जाना है, इनसे ये मत बोलो कि भैया वहाँ चलोगे क्या, ये मत करो। इनसे पूछो कि ये कहाँ जाएंगे। ये थोड़ा फनी है, लेकिन इनसे ही पूछना पड़ेगा कि इन्हें कहाँ जाना है। तो ये आपको दो ऑप्शन देगा, या तो ये जेन्युइन होगा तो ये कहेगा साहब आप जहाँ बोलेंगे ले चलेंगे, साहब आप बैठिए, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर तो आप बैठो, उसको बताओ कहाँ जाना है, वो लेके जाएगा। फिर वो आपको ना कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले ही ऐसी बात कर दी है, वो आपको बिठा के जहाँ जब बोलोगे वहाँ लेके जाएगा। दूसरी बात वो ये कह सकता है कि साहब मुझे तो वहाँ जाना है, मतलब उसको जाना है, जहाँ उसको जाना है, उसके कहने का मतलब क्या हुआ
मुझे तो वहाँ जाना है, तो आप उसे वहाँ लेके जाओ। मतलब तो ऐसे में ये समझ नहीं आता कि ऑटो वाला कौन है, वो है कि मैं हूँ, कि उसे वहाँ जाना है, मैं उसे लेके जाऊँगा वहाँ। या तो मैं अपनी डेस्टिनेशन बदल दूँ, मतलब मुझे जाना है बांद्रा की ओर, और क्योंकि उसे बोरीवली की तरफ जाना है, तो मैं उसे बोलूँ चलो ठीक है, आपको बोरीवली जाना है, बोरीवली चलते हैं, फिर वहाँ से बांद्रा निकल जाएंगे। तो समझ में नहीं आता इन लोग से कैसे डील की जाए। तो अगर वो ये कहता है कि मुझे तो वहाँ जाना है, और वो जहाँ उसे जाना है वो आपके रास्ते में नहीं आता, मतलब आप जहाँ जाना चाहते हो आपके डायरेक्शन में नहीं है, तो आप समझ जाओ कि आप उसके पैर भी छू लोगे तो भी वो आपके डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। मोदी जी बोलेंगे ना तो भी नहीं जाएगा, इतना मुझे पता है। तो आपको सिर्फ पहले एक ही चीज पूछनी है उनसे, भैया आप कहाँ जाओगे। जेन्युइन आदमी आपको बोलेगा जहां आप ले चलोगे वहां चलेंगे सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आप बैठो चले जाओ। दूसरा होगा वो बोलेगा मुझे वहां जाना है, वो अगर आपके रास्ते में नहीं आता है, आपके डायरेक्शन में नहीं है, तो वो नहीं जाएगा, उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो, उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं है। आपको दूसरा ऑटो ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो नुस्खा है, ये जो टिप है, ये 90% काम करेगी। ये मैं आजमा चुका हूँ ऑलरेडी, और 90% इसने काम किया है। तो ये आज की वीडियो इसी पे बनानी थी मुझे, एक छोटी सी वीडियो, तो मैंने सोचा इनके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ, पब्लिक से ज़रा शेयर करता हूँ। एक टिप मेरे दिमाग में आई है तो वो सबके साथ शेयर की जाए। खैर, इस वीडियो को जब ऑटो वाले देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि स्ट्रेटजी बन रही है हमें बसाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके आपकी ऑटो वाली ऐसी कौन सी घटना है जो फ़नी थी या जैसी भी रही, वो ज़रा मुझे बताएं कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।